हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी निशा। तो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग वही सुबह से हो रही है। तो सुबह आज जल्दी उठना तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि रात को गए थे हम जागरण में, तो बस थोड़ी सी लेट आँख खुली थी। 5:45 खुली थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। और कार्तिक को नहीं जाना था आज स्कूल, तो कार्तिक के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, वो ना करने लग रहा है अब छुट्टी। तो वो कह रहा था फ्रेंड्स के मैं ना मम्मी छुट्टी करूँगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी मैं घर पे बैठ के ही करूँगा। तो बच्चों को यही रहता है ना कि स्कूल में बहुत टाइम ख़राब होता है आने और जाने में, ऐसा उसकी सोच है मेरे लड़के की। तो वो कह रहा मम्मी छुट्टी करूँगा, मेरे को स्कूल नहीं जाना अब। 20 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो मैंने भी कह दिया, उनका चलो देर जैसी मर्ज़ी है, क्योंकि अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो फिर कहना नहीं मानते और हाथ से निकल जाते बिल्कुल। तो मेरे बड़े लड़के के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो कहना वो बिल्कुल नहीं मानता मेरा और अपनी ही चलाता है। तो जी, फिर वो उसकी तो छुट्टी हो गई है, तो वो तो उठ गया था, नहाने के लिए उसको भेज दिया था और यहाँ मैं डुगू के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात और होती है। तो मेरा जब सुबह का नाश्ता वगैरह बनता है ना, तो मैं अपनी हस्बैंड की और बच्चे जो थोड़ी बहुत चाय लेते हैं, तो तीनों की ना इकट्ठी चाय बना लेती हूँ। और आई थिंक 7:30 हो गए थे और आज थोड़ा सा मंदिर में से भी लेट हो गई थी, तो बस नाश्ता ना लेट रेडी हुआ है। तो बस इसी वजह से लेट हुआ है, क्योंकि लेट उठे थे तो फिर थोड़ा सा काम लेट हो ही जाता है। तो बट कोई नहीं, लेट हुई तो कोई नहीं, फिर भी मैं अपने आप को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने आते ही जल्दी से पहले चाय रखी है। और ये ना रात को मैंने मूंग की दाल के पकौड़ियाँ बनाई थी, वो जो लड्डू टाइप नहीं मिलते मूली वगैरह कस के मार्केट में, तो वही बनाई थी हरी चटनी के साथ। तो उसकी ये बैटर बच गया था मेरा, तो मैंने फिर सोचा चलो उसका ही ना मैं चीला बना लेती हूँ सुबह। और डुग्गू को ही ले जाना था और ये हस्बैंड जी को एक दे दूँगी, और कार्तिक खाएगा तो एक कार्तिक का हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 3 से 4 चीले बनाने थे। और चीले बनाने के लिए ना पहले फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें अपने तवे को ना मतलब एकदम घी से चिकना कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब तक अगर ऑयल नहीं होएगा ना तवे पे, तो फिर हमारे चीले सही से बनते नहीं हैं और चिपक जाते। तो इसके वजह से ही मैंने ना सबसे पहले मक्खन से ना 2 ब्रेड सेक ली थी। तो इससे क्या होता है, तवा बिल्कुल ऑयली ऑयली सा हो गया और बिल्कुल सही से चीले हमारे बन रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो बैटर था, इसके अंदर ही मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे, नमक मिर्च धनिया वगैरह सब डाल के, और अच्छे से स्टफिंग मतलब बैटर को कर लिया था और खूब फेंट लिया था। और उसके बाद ही मूंग की दाल के चीले बनाए थे। और क्या होता है ना, आप चाहो तो बेसन के भी बना सकते हो, मगर मूंग की दाल के चीले बहुत अच्छे लगते हैं। बेसन के भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह ले ली थी, मैंने मेरे बच्चों ने, हमने हमारा चाय नाश्ते का काम हो गया था। तो ये ना कपड़े कल पूरा दिन आप लोगों को पता ही है बारिश इतनी हुई है, तो मैंने ड्राइंग रूम में फैला दिए थे। तो आज बस ये कपड़े ही समेटूंगी, और कपड़े इतने सारे हो रहे थे कल के, ये कुछ सूखे हैं कुछ बिना सूखे हैं, और ड्रेस भी मेरे बच्चों की प्रेस नहीं करी थी। तो बस कई दिन से ना टाइम मिल नहीं पा रहा था। और ये बच्चों की जो अलमीरा है ना बहुत ज़्यादा मैसी हुई पड़ी थी, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत यही होती है कि एक चीज़ निकालते हैं एक चीज़ फैलाते हैं। उन लोगों को ये रहता है, बच्चों को खैर सभी के घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जब सामान निकालते हैं ना अलमीरा में से, तो वो एक खींचते हैं, दूसरा ख़राब हुआ ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चों की भी यही आदत है। तो बस यहाँ पे मैं आज पहले ये अलमीरा को ठीक करूँगी, उससे पहले मैं ये जो जितने भी कपड़े हो रहे हैं ना, जो कल के धुले हुए हैं, जो थोड़े बहुत सूख गए हैं, उनको फोल्ड कर करके रखूँगी। और जो गीले सिले हैं उनको, तो मैं यहाँ पे ना यही टच कर करके देख रही थी कि कुछ सूखा है कि नहीं सूखा है। और और खाने का भी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कपड़े निपटा लूँ, फिर ही इसके बाद मैं और काम करूँगी। तो क्या होता है ना कि जैसे सुबह जैसे उठे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मंदिर से चली गई, मंदिर से आके फिर बच्चों के नाश्ते वगैरह में लग गई। तो बस सुबह का टाइम मेरा इतना मतलब भागम भाग का रहता है ना, इतना सा भी मतलब 2 मिनट का भी मैंने रेस्ट नहीं करा है। उसके बाद मैं लग गई थी काम में, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है कि जब उठती हूँ तो बस मेरे को अब अपने काम ख़त्म करने हैं, और मेरा माइंड फिर बस उसी चीज़ के लिए रहता है कि पहले ये निपटाऊँ, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैंने माइंड में ही लेकर चल रही थी कि मैं बच्चों की अलमीरा थोड़ी सी जो ये मैसी हो रही है ना वो ठीक करूँगी, इसके बाद ही कुछ काम करूँगी। अच्छा, इधर जब तक मैं ये कपड़े वगैरह कर रही थी ना, तो उधर मैं मशीन लगा आई थी, क्योंकि आज जो नहाए हैं हमारे वो वाले कपड़े भी इकट्ठे हो रहे थे, और मौसम थोड़ा सा खुला सा लग रहा था। जैसे कल पूरा दिन बारिश हुई है ना, बट आज थोड़ा सा हल्का लग रहा था।
तो यहाँ पे बच्चों वाली अलमीरा मैंने ठीक कर दी है और अब बारी आती है मेरी वाली की, जिसमें मैं अपने जो लोअर टी शर्ट वगैरह होते हैं, जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो रखती हूँ, और रात की नाइटी वगैरह। तो ये वाली साइड वाली अलमीरा मैंने अपनी बना रखी है। तो इसमें भी काफ़ी कपड़े मतलब उथल पुथल हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले इनको भी ढंग से सेट कर लेती हूँ, तभी आज घर के कुछ काम करूँगी। क्योंकि रोज़ ना फिर काम वगैरह हो जाता है, उसके बाद मैं बेड पर कपड़े फैलाती हूँ, मेरे को फिर ये लगता है कि मैंने गंद कर दिया। तो मेरी कोशिश यही रहती है सफाई से पहले मैं सारी चीज़ों को अरेंज कर लूँ और उसके बाद ही मैं घर के और कामों में लगूँ। तो यहाँ पे ये स्टॉल वगैरह और कपड़े ना इतने सारे हो जाते हैं ना मेरे खुद के, मैं बता रही हूँ, लोअर टी शर्ट हो जाते हैं, सूट हो जाते हैं। जैसे बाहर जाते हैं तो उधर के लिए मैंने सूट रख रखे हैं, घर में मैं लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ, और स्टॉल हो गए, शॉल हो गए, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और फिर भी हम लोग यही कहते हैं यार कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। तो मैं आपकी बार सोच रही हूँ जब मैं सर्दी ख़त्म होएगी ना, इनमें से मैंने बहुत सारे कपड़े अब की बार मैं डोनेट कर दूँगी, किसी को दे दूँगी, किसी हेल्पर को, कि जिसको ज़रूरतमंद है कोई। तो अपने सारे आधे से ज़्यादा इसमें से अलमीरा में से खाली करूँगी, कपड़े निकालूंगी। क्योंकि जितने ज़्यादा हर बार हम नए खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेते हैं। हर एक ठंड आती है, गर्मी आती है, क्योंकि गर्मी आती है तो फिर यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास कपड़े नहीं है गर्मी के, और सर्दी आती है तो फिर यही लगता है यार सर्दी के भी कुछ नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ मार्केट में जाते हैं तो हम खरीद ही लाते हैं। ये तो हमारे लोगों की ना एक मतलब नेचुरल सी कुछ एक हैबिट सी हो गई है, कुछ भी हो गई, तो मतलब ये आदत सी हो गई है कि हम दो चार जोड़ी चाहे ना भी खरीदने का मन हो हम तब भी खरीद ही आते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा चलो अब की बार थोड़े से कपड़े मैं निकालूंगी। और वैसे तो मैं हर एक सर्दी और गर्मी में जब भी मैं कपड़ों की छटाई करती हूँ ना, रखती हूँ, जब भी मैं पैक करके गर्मियों के कपड़े रखूँ चाहे सर्दियों के रखूँ, तो मतलब कि कपड़ों को मैं देखती हूँ कोई मेरे को ठीक लग रहा है, मैं मेरे को यूज़फुल है और मेरे को ऐसे लगे कि मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा में हो रहा है तो मैं किसी को दे देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए कपड़े वगैरह सारे सेट हो गए थे, अलमीरा बिल्कुल ठीक हो गई थी, और यहाँ पे दोनों बच्चों की एक एक यूनिफॉर्म हो रही थी। तो मैंने फिर सोचा चलो इन कपड़ों को भी साथ के साथ प्रेस कर देते हैं। और यहाँ ना मैंने फिर थोड़ा सा ना ये टॉवल बिछा लिया था, और टॉवल पे बिछाने के बाद ना कपड़े बहुत अच्छे प्रेस हो रहे थे। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि कंबल वुलन का जो ये कंबल बिछ रहा है ये कहीं अपना इस पर प्रेस लग जाए और कहीं ये जल ना जाए, तो इस वजह से मैंने इसको इस पर बिछा दिया था। तो यहाँ पे ये मंदिर वगैरह से आ गया था, और अब मैं इसको भी चाय नाश्ता वगैरह दूंगी। तो ये थोड़ा सा लेट हो गया ये, क्योंकि ना ये शॉप पे चला गया था नहाने के बाद, इसका चाय नाश्ता इसका नाश्ता रह रहा था। तो मेरे बच्चों को वैसे तो चाय ये तो बिल्कुल ही रेयर ही लेता है, बट सर्दी में मैं दे देती हूँ क्योंकि इसकी ना तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इसको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा था। और मैं इसको बोलती हूँ क्योंकि ये बाइक वगैरह पे जाता है ना, बिल्कुल भी सर पे कुछ ढक के नहीं जाता, क्योंकि बच्चे फैशन में चूर रहते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। तो इसको बहुत ज़्यादा ही अब की बार की सर्दी लग गई है, मतलब इसका कोल्ड बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरे बातों में सारे कपड़े वगैरह तय हुए हो गए, प्रेस भी हो गए। तो अब हमारी बारी आती है, आज मैं इस रूम की बेडशीट भी चेंज करूँगी, चाहे मौसम जैसा मर्जी भी है। तो क्या होता है ना, बहुत बार मेरे को लगता है यार मौसम ठीक नहीं है तो मत बदलो मगर मेरे को खुद अंदर से लग रहा था क्योंकि 4 दिन से ज़्यादा बच्चों के रूम की तो वैसे भी, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे खाते हैं बेड पे बैठ के और गिरा देते हैं। तो यहाँ पे बस यही बेडशीट चेंज करूँगी, और फिर थोड़ी सी ना ये अलमीरा वगैरह के ऊपर भी हल्की हल्की सी डस्ट हो रही है, तो आज मैं इस रूम की थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना हल्की सी डीप क्लीनिंग कर दूँगी, और रूम भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा। और सर्दी की वजह से ना बिल्कुल हाथ वगैरह मेरे चल ही नहीं रहते, मेरे को आलस आलस सा रहता था। तो जी क्या होता है जब हम सफाई करने लगते हैं ना, और जब हम कुछ अपने क्लीनिंग में चीज़ करें ना करें, एक बेड ही अच्छे तरीके से लगा देते हैं, बिछा देते हैं, तो खुद को ही बहुत अच्छा लगता है बेड बनने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मेरे ना नेल्स में कुछ मतलब कि दीवार पे से ना सफ़ेदी घुस गई थी, वाइट वॉश घुस गया था मेरे नाखून के अंदर, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ये बेडशीट बिछ गई है पूरी अच्छी तरीके से। और हाँ, इसके बाद क्या होता है कि बेडशीट अगर बिछ जाए ना, और उसके बाद अगर हम झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाते उसके पहले ही, मतलब एक बेडशीट बिछने से ही रूम में एक जो क्लियरिटी सी आती है ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अगर बेडशीट बदल जाती है, क्या होता है 2-3 दिन से ज़्यादा एक बेडशीट को देखते रहो ना, तो आँखों पे ऐसा लगता है कई दिन पुरानी बेडशीट हो गई है। तो यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह बिछ गई है, और अब मैं पहले करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह, सारे सामानों को उठा दूँगी जो मैट वगैरह बिछ रहे हैं। और एक कपड़े से
मतलब कि इस अलमीरा के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ना कपड़ा मारूंगी, क्योंकि ना इसके ऊपर भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो ये आलस के चक्कर में ना ये जिसका कवर है अलमीरा का मैंने मेज पोछ ला रखा है, तो ये मैं बिछा देती हूँ। तो ये भी नहीं बिछा पा रही थी, सिर्फ आलस यही था कि कौन स्टूल लाए और कौन चढ़े। तो आज मैंने लगे हाथ इसको भी पोंछ के ना इसको भी बिछा दिया है। और थोड़ा सा बच्चों के एलईडी पैनल जो है इस रूम का, इसकी भी क्लीनिंग करूँगी। और साथ ही साथ ये हैंडल्स वगैरह पे भी मैं कपड़े मार रही हूँ, क्योंकि वही है कि बच्चे जब भी खोलते हैं अलमीरा को तो अब हमारे हाथों के निशान बन जाते हैं। और ये स्टील के हैं ना, बहुत ही गंदे लगते हैं जब थोड़ा बहुत भी ऑयल वगैरह के निशान लगे होते हैं ना, तो मेरे को खुद को बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पूरे रूम को ना आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे धूल मिट्टी जाते जाते इस रूम में भी, और आलस के चक्कर में ही सर्दियों के ठंडे ठंडे से परेशान हो रही थी और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आज थोड़ा सा अपने आप को मतलब मोटिवेट करा कि नहीं भाई आज रूम निपटाना है, तो बस इसी वजह से फिर मैं लग गई इस रूम की डस्टिंग वगैरह करने में। और ऊपर चढ़ने का आलस होता है कि स्टूल रख के कौन चढ़े, नीचे नीचे की तो हो जाती है। तो बस वही आलस को त्यागा और इस रूम की आज मैंने लगे हाथ पूरी डस्टिंग कर दी। और देखिए पूरा रूम अच्छी तरीके से आज चमचमा गया है, और बस अब फर्श पे झाड़ू और पोछा करना है। तो जी यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी। और जो भी कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ ऐसे ही अच्छे से। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना जी, और जाती हुई ठंड से बच के रहो। तो बस ये यहाँ पे आ गया है पढ़ने के लिए और इसने कंबल निकाल दिया, ये तो कमरा साफ़ रहने ही नहीं देता। मैं जितना मर्जी डस्टिंग कर लूँ, जितना मर्जी पोछा पुछाई कर लूँ, मगर इसने ना ये कह रहा है कि जल्दी से कमरे को साफ़ करो और जाओ। और इसको यही रहता है कि बस ये निकले, कोई इसके रूम में ना रहे। तो चलिए अब मैं करूँगी और मेरे जो बाहर के काम रह गए हैं। तो बाय बाय फ्रेंड।